अभिनंदन है। आज हम लोगों ने यह प्रेस वार्ता रखा, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी यूथ जॉब की तलाश में है उन तक हम अपनी बातें पहुंचा सकें। हम लोग प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी जेमानी मैनेजमेंट कॉलेज में रोजगार मेला का आयोजन कर रहे हैं। इस रोजगार मेला का उद्देश्य हमारा यह होता है कि कंपनियां जो अच्छे लोगों की तलाश में होती हैं और लोग जो कंपनियों के तलाश में होते हैं वो एक दूसरे को हमारे इस कैंपस में प्राप्त कर लें और उनसे मिलें और उनकी अपेक्षाओं के अनुसार जॉब सीकर जो है उसे कंपनियां जॉब दें और कंपनियों को जिस स्टैंडर्ड के यूथ चाहिए उन्हें हम वैसे यूथ उपलब्ध करा सकें। क्योंकि बहुत से यूथ ऐसे होते हैं जिन्होंने शिक्षा तो पा ली है और अच्छे वर्कर भी हो सकते हैं, अच्छा कामगार हो सकते हैं, परंतु वो उन कंपनियों तक नहीं पहुंच पाते हैं जिन कंपनियों को उनकी आवश्यकता होती है। पिछले वर्षों में आपने भी देखा है कि 2023 में हम लोगों ने जब फर्स्ट मेला लगाया था रोजगार मेला, उस बार हम लोगों के लगभग 300-350 अभ्यर्थी थे और 18-19 कंपनियां आई थी, जिनमें से 100 कुछ यूथ को जॉब लगा था। 10-12 को छोड़ बाकी सभी ने अभी तक जॉब किया है। लास्ट ईयर यानी 2024 में लगभग 600 अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया कैंडिडेट्स ने और लगभग 300 कुछ लोगों को जॉब लगा। 25-30 यहाँ से गए नहीं कि मुझे होम टाउन में ही जॉब चाहिए, तो वो लोग छोड़कर बाकी सभी या तो जॉब में चले गए हैं या उनके अनुसार कंपनियों ने जो ट्रेनिंग लेने को कहा कि आपके पास नॉलेज है बट प्रैक्टिकल के लिए आप ये चीज़ें सीख कर हमारे यहाँ आ जाइए, तो वैसे लोग कुछ सीख रहे हैं, कुछ जाकर जॉब ज्वाइन कर चुके हैं। तो इस प्रकार लगभग 250 से अधिक छात्र छात्राओं ने यानी युवा की युवतियों ने लास्ट ईयर के जॉब मेला से अपना रोजगार प्राप्त किया है। हम लोग स्वरोजगार की तरफ भी लोगों को प्रेरित करते हैं। हमारे 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो असेंबली माल की डिग्री यहाँ आरंभ कर चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जो टेलरिंग करा रहे हैं यानी रेडीमेड गारमेंट में अपना काम करवा रहे हैं, अपने लोगों से के नाम से वो लोग माल बनवा रहे हैं और यहाँ के लोकल मार्केट में या आसपास की जगहों पे बेचना शुरू कराया है, यानी वो मैन्युफैक्चरिंग के लाइन में भी आ रहे हैं। तो हम लोग रोजगार से मतलब सिर्फ और सिर्फ नौकरी प्राप्त करना नहीं, हमारा उद्देश्य है कि रोजगार का मतलब होता है किसी भी तरीके से जीवकोपार्जन आप आरंभ कर लीजिए और उसमें जो कोई नौकरी करना चाहते हैं वो नौकरी प्राप्त करें और जो स्वरोजगार करना चाहते हैं वो रोजगार में आकर लोगों को नौकरी उपलब्ध कराने का कार्य करें। इस बार हम लोगों ने थोड़ा बड़े रूप में इसको करने का किया है व्यवस्था, जिसमें आपको जानकर खुशी होगी कि पूर्व कृषि मंत्री सह हमारे नगर विधायक अमरेंद्र बाबू उद्घाटन सत्र में रहेंगे, जीवन जी उद्घाटन सत्र में रहेंगे और मैडम इंदू देवी जी रहेंगी और कई बड़ी कंपनियां दिल्ली वगैरह से NCR से भी इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं। साथ ही साथ MSME केंद्रीय मंत्री हम लोगों के साथ होंगे श्री जीतन राम मांझी जी, जो नेक्स्ट डे यानी सेकेंड डे जिस दिन नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है उस दिन हम लोगों के साथ माननीय जीतन राम मांझी जी रहेंगे, जीवन जी रहेंगे और मैडम इंदू देवी जी रहेंगी। तो हम लोगों का प्रयास है, इस बार अभी तक हमारे यहाँ 35 कंपनियाँ रजिस्टर हो चुकी हैं और कंपनियों के साथ बात चल रही है। लगभग 40 कंपनियों के यहाँ उपस्थित होने की संभावना है और उनके जो लिस्ट भी आने लगे हैं कि किस कंपनी को किस तरीके के लोग चाहिए। किसी को अकाउंट्स में चाहिए, किसी को ऑडिटर स्टैंडर्ड का आदमी चाहिए, किसी को सेल्स एंड मार्केटिंग में चाहिए, किसी को प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए। तो इस तरीके से कंपनियों के द्वारा हम लोगों को लिस्ट भी उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि हम उस स्टैंडर्ड के बच्चों को पहले ही स्क्रूटनाइज करके और उनको इंटरव्यू के लिए उन कंपनियों के पास भेजें।
क्योंकि पिछले दिनों का हम लोगों का भी अपना एक्सपीरियंस रहा है कि वैसे जो कंपनी मार्केटिंग और सेल्स में लोगों को ढूंढ रही है या कोई फाइनेंस में ढूंढ रही है और उसके पास चले गए ITI किए हुए बच्चे, तो उससे भीड़ अनावश्यक हो जाती है और काम होता नहीं है। तो हम लोगों का इस बार प्रयास है, कंपनियों ने भी अपनी लिस्ट अभी से हम लोगों को दे दी है कि हमें किस तरीके के विद्यार्थी चाहिए। तो हमारे लोग कॉलेज के लोग उसको तैयार कर रहे हैं और जिन लोगों ने अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराया है उनका भी हम लोग अभी ही कंपनी वाइज सिलेक्शन कर रहे हैं कि ये 5 ऑप्शन हम लोग देंगे, ये 3 ऑप्शन हम लोग कैंडिडेट्स को देंगे। यानी हर कैंडिडेट को हम लोग 3 से 5 ऑप्शन देंगे और यदि 2 कंपनियां सिलेक्ट कर लेती हैं किसी एक को, तो उस अभ्यर्थी के ऊपर होगा कि वो किस कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है। और यदि किसी अभ्यर्थी का इस बार नहीं भी होता है, ऐसे उम्मीद है कि इतने पोस्ट हम लोगों के पास आए हैं कि 80% अच्छे बच्चे जो कुछ सीख कर आए हैं, केवल सर्टिफिकेट लेकर नहीं, जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, तो उन्हें अधिक से अधिक लोग